सो हेलो एवरीबॉडी। पिछली वीडियोस में हमने 3 वीडियोस में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 2025 के पेपर के ऑलरेडी 3 वीडियोस में मैंने अप टू 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। ठीक है। और मेरे को तो बहुत मज़ा आया डिस्कस करने में। आई होप आप भी कुछ सीख रहे होंगे। अब इस वीडियो में रेस्ट 20 क्वेश्चंस को आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद। मोस्टली दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। फाइन। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज गिवन बिलो। नाउ 162 162 12 स्टूडेंट्स हैं, 162 टू 164 15 है, 164 टू 166 24 है, और 166 टू 168 में 13 स्टूडेंट्स हैं। नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 165? सी 12 स्टूडेंट्स डेफिनेटली होंगे जो 160 टू 162 हैं। उसके बाद 162 टू 164 वाले 15 स्टूडेंट जरूर होंगे। अब ये जो 164 टू 166 है, ठीक है, इसमें ऐसा होगा कि कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे, बट दैट बाइफर्केशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। उन्होंने वैसे ही पूछा है लेस देन और इक्वल टू 165 सेंटीमीटर, जबकि जो अपर क्लास है वो उस क्लास की जो अपर लिमिट है वो लेस देन 166 होती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन दैट केस हम पूरी फ्रीक्वेंसी को, पूरे नंबर स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे एंड द सम विल बी 51. So 51 students will be there whose height is less than or equal to 160. Fine. What is the median height of the class? All right. अब median height के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पहले तो मैं इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। आई विल यूज दिस डायग्राम ओनली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, here it is 12, then it is 27, 15 plus 12 27 plus 24, this will be 51, and plus 13, this is going to be 64. अब n by 2, total frequency by 2 is what? 64 by 2, that is 32. Got it? इसका मतलब 32 जो है वो मीडियन फ्रीक्वेंसी है। Got it? तो ये इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? ये मीडियन क्लास होगी, मीडियन क्लास। Got it? अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको शायद याद होगा, ये तो याद रखना ही है। L प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू हाइट। इसमें सारे पैरामीटर मैं आपको एक बार बता देता हूं। n बाई 2 तो क्या है, सॉरी n बाई 2 तो आपने निकाली मीडियन फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। गॉट इट? तो L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 164 प्लस n बाई 2 हो गया 32 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, वो क्या आ जाएगा? 27 डिवाइडेड बाई f। f है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, that is 24 into h. h is the width of median class, that is 2. Got it? So your answer is 164 plus 5 to the 10, 10 upon 24. This will come out to be 164.41. So 164.41 will be your answer. Got it? Now the height which occur most frequently in the class. अब most frequently कौन सी चीज अकर करती है? जो मॉड होता है, ठीक है ना। तो इस केस में अपने पास एक मोड का फॉर्मूला होता है, दैट इज L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। अब इसमें भी सब कुछ बताता हूं आपको। L तो क्या होता है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 164 प्लस F1 क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 24 माइनस एफ नॉट क्या है? मीडियन से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 डिवाइडेड बाई 2F1 48 माइनस एफ नॉट 15, और F2 क्या है? मीडियन क्लास से जो नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस 13, और ये क्लास लेंथ 2। सो दैट वुड बी 164 प्लस 24 माइनस 15 इज 9 अपॉन 48 minus 28, 20 into 10. So it comes out to be 164 plus 0.9 centimeter. Then that would be your answer. Understood?
नाउ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आता है वो हमें सबको पता है कि हिस्टोग्राम में आता है, करेक्ट। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब ये फॉर्मूले देखो जो हमने किए अभी, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। नोबडी इज गोइंग टू कम अप कि आपको ये बताएगा या कहीं पे लिखने का ऑप्शन है, ये तो हमें याद करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड। नाउ the sum of squares of the observation corresponding to length x and y, weight y of 50 tropical tubers are given by sigma x 200 है, सिग्मा वाई 250 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 900 है, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 1400। एम आई करेक्ट। अब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें और इन सब की वैल्यूज हम निकालेंगे। करें शुरू। नाउ सो पहले तो निकालते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। सो दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन होल स्क्वायर। स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर्स का मीन, सो दैट इज 900 अपॉन 50 माइनस मीन हो जाएगा 200 अपॉन 50 और उसका स्क्वायर। एम आई करेक्ट। दिस इज 18 माइनस 16, तो ये कितना आ गया 2। नाउ वेरिएंस ऑफ y इज स्क्वायर्स का मीन सिग्मा वाई स्क्वायर 1400 अपॉन 50 माइनस मीन स्क्वायर इज 250 अपॉन 50 होल स्क्वायर। तो 1400 अपॉन 50 140 बाई 5 28 माइनस 25 ये आ गया 3। तो सबको पता लग गया है कि वेरिएंस ऑफ x इज लेस देन द वेरिएंस ऑफ y। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज स्ट्रिक्टली मोर देन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है अपने को। गॉट इट। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन m is the number of observation into 100. So standard deviation is, see variance हमने निकाला 2, तो standard deviation is √2 by 50 into 100 that is 2 under √2. Now coefficient of variation of y is sigma of y, that is under √3 upon 50 into 100. So this is what 2 under √3. The simple formula based question है। The coefficient of variation of x is less than the coefficient of variation of y. Correct? चलो जी, सिंपल क्वेश्चन है, आगे आते हैं। Let x be the random variable. Let x be the random variable following binomial distribution with parameters. अब देखो नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस k है, एंड एक रिलेशन दिया है 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4 is equal to probability x equals to 2. Got it? मतलब 4 टाइम्स सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है that is 9 टाइम्स 2 टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। सो इट इज 9 टाइम्स 6c4 k to the power 4 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस के स्क्वायर इज 6c2 k स्क्वायर और 1 माइनस k to the power 4। एम आई करेक्ट। Now it is 9 into 6c4 हो जाएगा 15, it will be k square here, 6c2 is also 15 and this is 1 minus k whole square. This 15 cancel, so 3k is equals to 1 minus k, 4k is equals to 1 implies k is 1 by 4. So your first answer is k is 1 by 4. Now what is the value of 3 success? That would be 6c3 1 by 4 cube into 3 by 4 to the power also 3. This is 20 into 1 by 4 cube 64 into 27 upon 64. Am I correct? देखते हैं इसको कितना कैंसिल कर सकते हैं हम। 4 से जाएगा ये 5 टाइम्स, 4 से ये जाएगा 16। So 27 into 5, 27 into 5 will be 135 upon
64 into 16, 2 के पावर 6 into 2 के पावर 10, 1024. So 135 upon 1024. Got it? Simple question. Now consider the following two questions for this. A committee of 6 members is formed from a group of 7 men and 4 ladies. 7 gentlemen, 4 ladies. What is the probability that committee include exactly 3 gentlemen? अब अगर आपको 3 gentlemen include करने हैं तो probability of the event will be, there are total 7 gentlemen out of which you will be including 3. So definitely for 7 you will be including 4 females. So out of 4 you a committee of 6, okay, 6 member की committee बनानी है तो you need 3 more females. So 4C3 and total is what? 11C6. 11C6. अब इसको सॉल्व करना है और ये कोई नहीं करने आएगा, हमें ये खुद ही करना पड़ेगा. 7 into 6 into 5, 3 into 2 into 1 into 4 divided by 11 into 10 into 9 into 8 into 7. 11C6 is 11C5 divided by 120. 5 factorial. So this 6 cancels this 6. 120 is, this 10 cancels this 4. तो ये बन गया है अपने पास, this will be 7 into 5 into 4 into 12 divided by 11 into 8 into 7 into 9. Got it? Now 9 8 ja 5 and 7 7 cancel. 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 4 2 ja 8, 2 2. It will be 10 by 33. Got it? Now what is the probability that committee include at least 2 ladies? Now at least 2 ladies means what? You include 2 ladies and out of 7 you include 4 men, or you include 3 ladies and out of 7 you include 3 men, or you include all 4 ladies, that is 4C4, and out of 7 you include 2 men and divided by what? 11C6. Now I'm not going to solve it. This will finally be 53 upon 66. You know how to solve it. Got it? Well, next. Probability that ABC becomes, so this question is probability that ABC becomes manager are 3 by 10, 1 by 2 and 4 by 5. Probability that bonus scheme will be introduced if ABC become manager are this. What is the probability that bonus scheme will be introduced? So probability that bonus will be introduced is, see, A becomes the manager 3 by 10 and A introduces the bonus 4 by 9, or B becomes the manager half, or B introduces the bonus 2 by 9, or C becomes the manager 4 by 5 and C introduce the bonus 1 by 3. Got it? So it is 12 by 90 plus 2 upon 18 plus 4 upon 15. Its LCM will go 90. This will be 12 plus 10 plus 24. So 12, 10, 22 and 24, 44, 46 upon 90. That is 23 upon 45. So 23 upon 45 is your answer. Now, what is the, if the scheme bonus has been introduced, what is the probability that the manager appointed was B? So simply क्या है, B ने bonus announce किया, उसकी probability 1 by 2 into 2 by 9 divided by bonus has been introduced, that is 23 upon 45. So it is 2 into 45 upon 18 into 23. Got it? 2 cancels 9, 9 5s are 45. Answer is 5 upon 23. Got it? Simple question. Now, the arithmetic mean of 100 observation is 50
If 5 is subtracted from each observation and then divided by 20, what is the new arithmetic mean? Simple से question है, new AM. See, already 100 observations का जो mean था, arithmetic mean of 100 observation is 50. Got it? So उसका total sum, 100 observation का total sum कितना आ गया? 5000. Now you are subtracting 5 from each. So means 500 subtracted. Now then you divide each observation by 20. So overall sum will also be divided by 20. And since there are total 100 observations, this is going to be the new mean. Got it? So this will be 5000 minus 500, 4500 divided by 20 into 100. So it is 44.5 upon 2. That is 2.25. This is your answer. Next question भी almost ऐसा ही है. Standard deviation of 100 observation is 10. If 5 is added to each observation. अब देखो 5 ऐड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. देन हर ऑब्जर्वेशन को 20 से डिवाइड कर दिया, व्हाट विल बी न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सिंपल सी बात है, अगर हर ऑब्जर्वेशन को 20 से डिवाइड कर दूंगा तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी 20 से डिवाइड हो जाएगा. सो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 10 by 20. Answer is 0.5. That is your answer. Understood? Now, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा वेन डायग्राम का रोल लग रहा है मुझे. पी ए की वैल्यू 1/3 है. पी ए इज 1/3. देन पी बी इज हाफ. वेरी गुड. पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है. अब आप चीज सोचो, पहली बात तो ये है क्या? Probability of B given A complement has occurred. So probability B intersection A complement upon P A complement. Now अब एक चीज सोचो आप, ये है A, ये है B. So B intersection A complement. Got it? तो ये वाला पोर्शन आएगा B intersection A complement. So that would be what? Probability B minus probability A intersection B, और पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी ए. अब रखते हैं वैल्यू 1/2 माइनस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/3. गॉट इट? और इसमें ना वेन डायग्राम के बिना ये क्वेश्चन सोचने नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली फिर गलती ही होती है. सो न्यूमरेटर इज 1/4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर इज 2/3. सो आंसर विल बी 3/8. गॉट इट? नाउ सेम डाटा है. probability A complement intersection B complement. It is probability A union B complement. ये होता है. So 1 minus probability A union B. So that is 1 minus P A union B होता है P A plus P B minus P A intersection B. So it will be 1/2 minus 1/3 plus 1/4. Take LCM as 12. 12 पे this is 6 minus 4 plus 3. So 9 minus 4, 5 upon 12. 5 upon 12. Understood? Now आगे बढ़ते हैं. Two fair dice are tossed. What is the probability that sum of the number on the faces of the die is strictly greater than 7? अब देखो सैंपल स्पेस में तो इसमें टोटल 36 एलिमेंट्स होंगे, तो डिनोमिनेटर में तो 36 आ जाएगा. अब 7 के बाद में सम 8 कैसे आ सकता है? इन हाउ मेनी वेज? सी 6 2 2 6 3 5 5 3 देन 4 4. 5 वेज. 9 कितने वेज में आएगा? 6 3 3 6 5 4 4 5. 4 वेज. 10 कितने वेज में आएगा? 10 आ जाएगा 6 5 सॉरी 6 4 4 6 5 5. 11
6556 और 12 का एक वे है 66। देखो कितने हो गए, 5 4 9 3 12 and 3 15. So answer should be 15 upon 36, that is 5 by 12. Am I correct? Now अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है. The probability of a man hitting a target is 1/5. If the man fires 7 times, then probability that he hits the target at least twice. तो इसको ऐसे करते हैं कि हमें क्या चाहिए कि probability of success more than or equal to 2. सो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि उसको कोई सक्सेस नहीं मिली या उसको एग्जैक्टली एक सक्सेस मिली. तो 1 माइनस कोई भी सक्सेस नहीं मिली मीन्स 7C0 4/5 to the power 7, करेक्ट. या फिर 7C1 1/5 and 4/5 to the power 6. सो इसमें अगर हम थोड़ा बहुत कॉमन वॉमन लेंगे, लाइक 4/5 टू दी पावर 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 4/5 माइनस 7/5 माइनस कॉमन, तो 4/5 प्लस 7/5, दैट इज 1 माइनस 11/5 इंटू 4/5 टू द पावर 6. दिस इज योर आंसर. गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन है. X be the random variable following binomial distribution whose mean and variance are 200 and 160 respectively. Very good. So what is the value of the number of trials? See, mean के लिए formula है expectation में अपने पास NP. This is given to me as 200. और variance के लिए formula है NPQ. That is given as 160. अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी 160/200 जो कि है 4/5. तो P की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस Q, दैट इज 1/5. तो अगर इस P की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखूंगा तो नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 1000. गॉट इट? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. 120 क्वेश्चन सोचो हमने सॉल्व करें, और अगर मैं टोटल टाइम देखूं तो 120 से कम है. 120 मैंने ऑलमोस्ट 120 मिनट्स के आसपास लिए होंगे, 150 मिनट नहीं लिए, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है पहला वीडियो 30-35 मिनट्स का है, सेकेंड वाला 40 का है, दूसरे वाला 20-25 के आसपास है, और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली गोइंग टू बी ऑफ 25-26 मिनट्स. सो 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर से लेके 15 स्क्वायर अपॉन, now this is how many observations are there. Total number of observation is 8 9 10 11 12 13 14 15. कितने हुए? 8 9 10 11 12 13 14 15. so total number of observation है जो है 8. गॉट इट? अब सोचो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 15 स्क्वायर का सम है, इसमें से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से 7 स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, अपॉन में आ जाएगा 8. अब इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है अपने पास 15 इंटू 16 इंटू 31 n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस 7 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन 6 होल डिवाइडेड बाई 8. गॉट इट? सो इसको सिंप्लीफाई कर लेना यार, अब ये नहीं करूंगा मैं. आंसर इज 137/5. गॉट इट? तो सोचो हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना. तो बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं. आप सोचो 4 वीडियोस में मैंने पूरा एनडीए का 2025 का पेपर, दिस वन एनडीए का 2025 का पूरा पेपर डिस्कस कर दिया, और आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस के तरीके भी सीखे होंगे, ठीक है. अब आप ये सोचो ये मैंने रियल टाइम में करा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, इनमें वीडियोस में कोई एडिटिंग नहीं है, और ये रियल टाइम में हमें अगर ये क्वेश्चन करने हैं और हमारे कॉन्सेप्ट साउंड है
तो 120-125 मिनट्स रफली रिजनेबली गुड टाइम है। गॉट इट? आपको 150 मिनट्स मिलते हैं। तो जितना मैंने पेपर को देखा है, इस पेपर में अगर 120 क्वेश्चन आते हैं तो आप 120 के 20 ठीक कर सकते हो। क्वेश्चंस का लेवल इजी और एक कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं। द ओनली कंसर्न इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। गॉट इट? चलिए, थैंक यू सो मच। इसके बाद कभी एनडीए के 2024 के दोनों पेपर्स को डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम यू डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन as many times as you can. Thank you so much. Enjoy your day.